इसके अंदर मैं और एक टायर डालने वाला हूँ, तो पूरा टायर जो है वो खत्म है। तो वायर रहने से मैं ये टायर जो है इसके अंदर डाल नहीं सकता हूँ। देख सकते हैं ये टायर जो है ये एकदम अंदर फिट। तो हेलो गाइस, वेलकम टू एसीएस हब्स। एसीएस हब्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है मेरे एक सब्सक्राइबर के कमेंट के ऊपर। तो भाई ने कमेंट किया था कि टायर के अंदर दूसरा टायर इंस्टॉल होता है या फिर नहीं, क्योंकि हम लोग जब टायर फट जाता है तो वहां पर हम लोग गैटिस देते हैं, तो वहां पर पूरा टायर देने से क्या होता है ये जानेंगे वीडियो के अंदर। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा वीडियो का अंत तक देखिए कि टायर को इंस्टॉल करने के बाद होता क्या है। तो गाइस मेरे पास ये साइकिल है, तो इस साइकिल के अंदर ये जो टायर है आप देख सकते हैं पूरी तरह से लेवल हो चुका है और यहाँ पर ये भी फट चुका है। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मल सा वो छोटा वाला गैटिस दे के रखे हैं, जगह जो है पूरी तरह से फट चुका है और टायर भी पूरी तरह से पतला हो चुका है, फिर ये बहुत जल्दी फट जाएगा। तो मैं इस टायर के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मैं और एक टायर डालने वाला हूँ, तो पूरा टायर जो है वो खत्म है। तो इसके लिए मैं इसके अंदर और एक टायर डाल के देखूंगा कि ये टायर जो है ये उसके अंदर फिट हो पाता है या फिर नहीं। तो गाइस मैं ये टायर जो है ये इससे निकाल लेता हूँ जिससे कि इसके अंदर और एक टायर डाल पाऊँ। यहाँ पर गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये जो गैटिस दिया हुआ है, ये गैटिस मेनली होता है टायर का कटा हुआ हिस्सा, तो ये इसके अंदर डाला हुआ था। तो ये मैं बाहर निकाल रहा हूँ और इसके अंदर जो टायर डालूंगा अभी मैं उससे आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये टायर जो है मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ। यहाँ पर रहता है वायर, यहाँ पर पूरी तरह से जो वायर रहते हैं, तो इसकी मदद से ये जो टायर है ये बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है, इसकी वजह से टायर जो है ये रिम के अंदर जाता है और ऐसे पूरी तरह से फिट हो पाता है। नहीं तो ये वायर नहीं रहेगा तो ये रिंग के बाहर आ जाएगा। पर प्रॉब्लम जो है कि ये वायर रहने से मैं ये टायर जो है इसके अंदर डाल नहीं सकता हूँ। मैं एक बार लगा के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस ये पूरी तरह से अंदर चला गया है, पर क्या हो रहा है कि ये एकदम इसके अंदर टायर को मैं फिर से लगा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड हो चुका है, पूरा जगह जो है वो टायर ने ले लिया है। यहाँ पर ट्यूब भी मैं इंस्टॉल नहीं कर पाऊंगा शायद। ये टायर जो है ये बाहर की तरफ आ रहा है गाइस, ये देख सकते हैं ये पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। एक तरफ से मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर दूसरी तरफ से ये बाहर निकल रहा है, सिर्फ ये वायर की वजह से। और जो फर्स्ट हमारा जो कोशिश है वो नाकाम रहा। तो नेक्स्ट में मैं और एक बार इससे टायर को निकाल लेता हूँ। ये जो टायर है इसे निकाल लेता हूँ और ये जो वायर है, ठीक है, तो इस वायर को मैं काट लेता हूँ। उसके बाद मैं एक बार लगाने की कोशिश करूँगा कि अब क्या होता है। तो गाइस मैंने ये जो वायर है इसे मैंने काट लिया है, देख सकते हैं ऊपर की हिस्सा पूरी तरह से कटा हुआ है। तो यहाँ पर वायर नहीं है, तो ये पूरा हिस्सा जो है ये पूरी तरह से कट चुका है। तो इसे अभी लगाने की कोशिश करता हूँ। तो इस पे भी गाइस क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा बड़ा रह रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अंदर ना नहीं जा रहा है। वहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा तो यहाँ पर भी वही आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि ये थोड़ा सा हिस्सा जो है ये काट दूंगा तो ये अंदर बैठ जाएगा।
तो गाइस अभी ये एकदम हमारा फिट बैठ गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये टायर जो है ये एकदम अंदर फिट बैठ गया है चारों तरफ से। तो अभी क्या करूँगा, और यहाँ पर देख सकते हैं जॉइंट जो है एकदम मिला हुआ है, एकदम सामने के सामने है और चारों तरफ से ये एकदम परफेक्टली बैठ गया है। तो अभी मैं इसे क्या करूँगा कि इस पर लगाऊंगा ट्यूब। तो लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि पूरी तरह से अंदर जो है पूरा टायर जो है इसके अंदर चला गया है। इसकी वजह से ये लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इस हवा हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इसे अभी साइकिल में लगाऊंगा और देखूंगा इसे चला। गाइस अब हम भी हमारा टायर जो है एकदम परफेक्टली फिट बैठ गया है। देख सकते हैं एकदम परफेक्टली फिट आ चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से एकदम अंदर का जो बीट जो है वो एकदम पकड़ा हुआ है, ये बाहर नहीं निकल रहा है। टायर जो है वो अंदर चला गया है। कल जो है चला रहा हूँ तो ये चल रहा है इजीली। जो नेगेटिव पॉइंट है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, क्यों हम लोग पूरा टायर एक टायर के अंदर डालते नहीं है और सिर्फ गैटिस देते हैं। किन हालत में हमें ये जो टायर है इसे डालना है। हमारा अगर टायर एकदम खत्म हो चुका है, ट्यूब भी खराब हो चुके हैं, बदलने के पैसे बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, तो सिर्फ इन जगह पे हम लोग ये जो टायर है और एक टायर इसके अंदर डाल सकते हैं। सिर्फ क्योंकि नेगेटिव जो है वो है इसका जो टायर है इस पे ज़्यादा हवा नहीं दे सकते। इसकी वजह से ये टायर हमेशा ही बैठा रहता है। ज़्यादा हवा देने से ये टायर फट सकता है या फिर जो टायर है वो बाहर निकल सकता है। एक टायर के अंदर दूसरा टायर जाता है तो ट्यूब का जो जगह है वो कम हो जाता है। ट्यूब जो है कंप्रेस होकर छोटा पड़ जाता है। तो ज़्यादा हवा देने से वो टायर फट सकता है और ट्यूब भी बहुत जल्दी ये खराब हो जाएगा। तो ट्यूब और टायर दोनों खराब होने के बाद ही आपको ये काम करना है। अगर आपका ट्यूब अच्छा है और आपका सिर्फ टायर खराब हो चुका है तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारे भाइयों का कमेंट के ऊपर वीडियो आने वाला है।